प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए अंतिम वर्ष इतिहास के इसी प्रश्न पत्र के अंतर्गत दुर्ग स्थापत्य चित्तौड़ रणथंभौर के विशेष संदर्भ में चर्चा करेंगे। राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्गों के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, आमेर के राजप्रसाद एवं मेहरानगढ़ का दुर्ग है। इनके अंतर्गत चित्तौड़गढ़ का दुर्ग चारों ओर से सुदृढ़ दीवारों से घिरा हुआ है। यह समुद्र की सतह से 1850 फुट ऊंचा, लगभग 3 मील लंबा और आधा मील चौड़ा है। इसमें अनेक पौल हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राम पौल, भैरव पौल, हनुमान पौल, चामुंडा पौल, तारा पौल, लक्ष्मी पौल आदि का विस्तृत विवरण मिलता है। कुंभ के महलों के आगे कुंभ श्याम का मंदिर आता है, जो 6वीं शताब्दी का है। कीर्ति स्तंभ से आगे चलने पर जयमल राठौड़ की हवेली मिलती है। चित्तौड़ का गिरिदुर्ग अपने आप में पूर्ण इकाई है। 1303 ईस्वी के पूर्व वर्तमान चित्तौड़ का कस्बा नहीं था, सभी लोग किले के भीतर ही रहते थे। इस प्रकार यह एक आवासीय दुर्ग है। इसमें सूर्य मंदिर, लक्ष्मी जी का मंदिर, नीलकंठ मंदिर, अन्नपूर्णा और कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर और रत्न सिंह के महल दर्शनीय है। जौहर स्थल भी दर्शनीय है। रणथंभौर का दुर्ग सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 13 किलोमीटर दूर अरावली की पर्वत शिखराओं पर घिरा हुआ एक पहाड़ी पर स्थित है। यह दुर्ग ऊंची पहाड़ी के पठार पर निर्मित है। यह चारों ओर से वनों से आच्छादित है। रणथंभौर का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है, जो अत्यंत ही सुदृढ़ है। इस प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करने पर 7 मील की परिधि में बना हुआ किले का भूभाग दिखाई देता है। इसमें कई मंदिर, महल, जलाशय, छतरियाँ, मस्जिदें, दरगाह, हवेलियाँ बनी हुई हैं। इसके अंतर्गत 3 दरवाज़ों का समूह है: तोरण द्वार, अंधेरी दरवाज़ा और त्रिपोलिया दरवाज़ा। आगे चलने पर 32 विशाल खंभों वाली 50 फुट ऊंची छतरी दिखाई देती है। यह छतरी राजा हमीर चौहान ने अपने पिता की मृत्यु के समाधि पर बनवाई है। दुर्ग के मध्य में राजमहल के भग्नावशेष दिखाई देते हैं। राजमहल 7 खंडों में निर्मित है। इसमें 3 खंड ऊपर, 4 खंड नीचे बने हुए हैं। यद्यपि यह जर्जर हो चुका है। राजमहलों के आगे चौहान वंशी शासकों द्वारा निर्मित गणेश मंदिर है। यहाँ एक अज्ञात जल स्रोत का कुंड है। इसमें वर्ष पर्यंत स्वच्छ शीतल जल भरा रहता है। दुर्ग के प्रवेश द्वार के बाईं ओर जोगी महल है। यहाँ कहते हैं एक ऋषि रहते थे। कुंभलगढ़ का दुर्ग उदयपुर से 60 मील दूर सादड़ी ग्राम के पास मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने सूत्रधार मंडन नामक शिल्पी के तत्वाधान में करवाया था। इसका निर्माण 1495 विक्रमी से 1505 के मध्य हुआ और यह 1515 इसमें पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था। दुर्ग के चौरस भाग में नीलकंठ महादेव का मंदिर भी स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण है। इस मंदिर में देव प्रतिमा स्थित है। रत्नचंद अग्रवाल इसे विष्णु की प्रतिमा बताते हैं, जिसके 12 हाथ हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग की सबसे विशेषता यह है, इसके भीतर एक और दुर्ग गढ़ के सबसे ऊंचे भाग पर स्थित है। सीधी ऊंचाई कर इसे कटारगढ़ कहते हैं। कटारगढ़ के 6 द्वारों को पार करने के बाद चौड़ा भाग आता है। इसके दाएं बाएं राजप्रसाद बने हुए हैं। कर्नल टॉड ने इस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों, कंगरों की दृष्टि से एट्रस्कन से की है। आमेर के राजप्रसादों के अंतर्गत आमेर के कछवाहा शासकों ने गढ़, परकोटा, बुर्ज, मंदिर, जलाशय, राजप्रसादों का निर्माण करवाया। यहाँ अनेक राजप्रसाद और मंदिर हैं। इसके पास ही जयगढ़ का किला भी बना हुआ है। यहाँ दीवाने आम, दीवाने खास और शीश महल भी बने हुए हैं। गणेश पोल के ऊपर सुहाग मंदिर, एक दालान और आसपास ही छोटे कमरे बने हुए हैं। सुख निवास के पास छोटी छोटी कोठरियाँ बनी हुई हैं। आमेर के राजप्रसादों के बारे में फर्ग्यूसन ब्राउन का मानना है कि मुगल शैली के हैं, लेकिन गोपीनाथ शर्मा के अनुसार बाहरी दिखावे में मुगल शैली के दिखाई देते हैं, लेकिन संपूर्ण आंतरिक ढांचा राजपूत शैली के अंतर्गत है। मेहरानगढ़ का दुर्ग पुरानी राजधानी मंडोर के छोड़ने के बाद में जोधा ने मंडोर से 6 मील दक्षिण में चिड़ियानाथ की टोंक नामक पुस्तक पहाड़ी पर 12 मई 1459 में एक नया सुदृढ़ किला बनाना आरंभ किया।
इस किले का नाम चिंतामणि रखा गया, लेकिन मोर की पूंछ के आकार का होने के कारण ये मोर ध्वज और मेहरानगढ़ दुर्ग कहलाया। कहा जाता है इस किले की नींव में 2 जीवित पुरुष गाड़े गए थे। मैदानी भूमि से किला 400 फुट ऊंचा है। इसका कोट 20 से 120 फुट ऊंचा और 12 से 15 फुट चौड़ा है। किले की लंबाई 500 गज, चौड़ाई 250 गज है। किले के अंदर अनेक महल और सैनिकों के रहने के लिए आवास बने हुए हैं। दुर्ग में प्रवेश करने के लिए 2 द्वार हैं, एक तो जयपोल से उत्तर पूर्व में, दूसरा फतेहपोल से दक्षिण पश्चिम में है। फतेहपोल का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने 1707 में करवाया था और जयपोल का निर्माण महाराजा मान सिंह ने जयपुर के महाराजा जग सिंह की सेना पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बनवाया था। पहले जब किला बनाया गया था तब इसका विस्तार जिस सीमा तक था उसे जोधा जी का फलसा कहते हैं। महाराज से मिलने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो कितना ही बड़ा सामुद्रिक अधिकारी क्यों न हो, सवारी से उतरकर इस स्थल पर पैदल ही जाना पड़ता था। यह किला हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य शैलियों का मिला जुला रूप है। यहाँ मोती महल, फूल महल, फतेह महल आदि बहुत अधिक आकर्षक हैं। किले में जनाना महल, तोपखाना, सिलाखाना, पुस्तक प्रकाश जो अब मानसिंह पुस्तक प्रकाश कहलाता है, और यहाँ एक म्यूजियम है जिसे अब मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। ये सब स्थित हैं। पुस्तक प्रकाश की स्थापना मान सिंह ने 1805 ईस्वी में की थी। इसमें कुल 1286 पुस्तकें हैं, जिनमें 1230 हस्तलिखित और संस्कृत आदि की पुरानी अनमोल पुस्तकें हैं। वर्तमान में इसमें 10,000 से अधिक पुस्तकें पांडुलिपियाँ हैं। किले के दौलत खाने के आंगन में महाराजा बख्त सिंह की बनवाई श्रृंगार चौकी है। किले में चामुंडा देवी का एक छोटा परंतु भव्य मंदिर भी है। इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। चामुंडा परिहारों की कुल देवी थी। यहाँ नवरात्र के अंदर विशाल मेला आयोजित होता है। 1857 में मंदिर के करीब वाले बारूद खाने में भयंकर विस्फोट हो जाने से यह मंदिर उड़कर शहर में आ पड़ा। इससे 200 नागरिक अपने घरों में दबकर मर गए। महाराजा तख्त सिंह ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। वर्तमान में जोधपुर दुर्ग में एक शानदार म्यूजियम स्थापित किया हुआ है, जिसके मुख्य आकर्षण हैं श्रृंगार चौकी, पालकी कक्ष, हाथीहौदा कक्ष, कला कक्ष, आयुध कक्ष, चित्रकला कक्ष, फूल महल, परिधान कक्ष, शयन कक्ष, काष्ठ शिल्प कक्ष, दीपक महल, चंदन महल, झांकी महल, मोती महल, होली चौक, जनाना महल, पगड़ी कक्ष आदि। इस दुर्ग की दीवार पर छोटी बड़ी तोपें रखी हुई है, जिनमें 3 मुख्य हैं, किलकिला, शंभू बाण और गजनी खां। अन्य महत्वपूर्ण दुर्गों में अचलगढ़, तारागढ़, सिवाना, जालौर और जैसलमेर के दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।